तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरेज। मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एरेज, साथ में हम डिस्कस करेंगे एरेज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एरेज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एरेज और साथ में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे हम कुछ प्रॉब्लम्स। वी लैब करके एक वर्चुअल लैब है एकेटीयू में, जिसके थ्रू हम आपको प्रैक्टिकल्स भेजेंगे और आप प्रैक्टिकल्स उसमें देख के करोगे। मैंने उसका लिंक आपको शेयर किया है, आपने देखा होगा कि उसमें यस सर। हाँ प्रॉब्लम लैब करके होगा, प्रोग्रामिंग लैब होगा एक अलग, और एक होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब। दो तरह के लैब हैं, सी प्रोग्रामिंग लैब अलग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब अलग है। तो उन दोनों लैब को देखोगे तो उसमें एरेज फंक्शंस के बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। साथ ही में उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, उसमें क्विज भी मिल जाएगा आपको, असाइनमेंट मिल जाएगा आपको। तो उसके थ्रू आप प्रैक्टिकल्स इजिली कर लोगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, लेकिन पहले मैं सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, तब मैं उसके लिंक्स आपको शेयर करूंगा। यदि आप कोई प्रैक्टिकल अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए करते हो तो आप गूगल फॉर्म मैंने आपको सेंड किया है, उस पर आप जाकर गूगल फॉर्म को फिल करके अपने सारे एंट्रीज भर सकते हो और उसमें दिखा सकते हो कि आप उससे इंटरेस्टेड हो। तो ये एक तरह का सर्वे है, तो ये आप लोग करिएगा घर पे बैठ के। जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसके पास टाइम हो और वो चाहता हो कि हम अपने नॉलेज को इनहेंस करें, वो उसके थ्रू इनहेंस कर सकता है। चलिए कुछ बातें करते हैं। पहले तो टाइप्स ऑफ एरेज की बात कर लें, फिर हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एरेज के पहले आपको मैं समझा दूं कि क्या होता है। एक कल जो एरे हमने समझाया था वो कुछ इस प्रकार का था। मैंने आपको बताया था कि एक सीधी लाइन में, यानी एक रो में, अगर हम कोई एरे को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ चीजें इस प्रकार होती हैं कि उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और वो कॉन्टिग्यूअस मैनर में एक एक इंक्रीज करते जाती है, वन वन इंक्रीज होते जाती है कॉन्टिग्यूअस मैनर में। और जो लास्ट वाला होता है वो लास्ट इंडेक्स नंबर होता है और 0 हमारा फर्स्ट इंडेक्स नंबर होता है। इसके अंदर हम एरे के एलिमेंट को फिल करते हैं। ये एरे के एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होते हैं। यदि अगर मानिए कि हम यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 1.5 लिख दें, फिर हम 2 लिख दें, फिर हम इसी के अंदर कैरेक्टर भी लिख दें ए, ठीक है, फिर हम 0 लिख दें, फिर हम 1.5 लिख दें, तो इसमें क्या है कि पहला जो है वो इंटीजर टाइप का है, दूसरा फ्लोट टाइप का है, तीसरा इंटीजर टाइप का, फिर कैरेक्टर, और फिर इंटीजर, और फिर फ्लोट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे डेटा टाइप्स को मर्ज किया हुआ है एक एरे में। ये एरे में पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे इंट, हमने कितने तरह के डेटा टाइप पढ़े हैं। हमने जो बेसिक यूज किया है वो इंट का किया है, फ्लोट का किया है, ठीक है, और कैर का किया है। डबल और लॉन्ग एंटीज, इन सब की बातें नहीं करें तो हम बेसिकली इन चीजों का यूज सी प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं, जब हम एरे बनाते हैं तो हम इंडिविजुअली एक ही तरह का, या फिर हम इंट लेंगे या फिर फ्लोट लेंगे, नहीं तो कैरेक्टर लेंगे। एक अगर एरे को हम डिफाइन कर रहे हैं तो उस एरे का जो डेटा टाइप है वो सेम ही होगा, उसमें जितने भी डेटा होंगे वो इंट ही टाइप के होंगे। ये सारे डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप्स एक ही एरे में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एक लाइन में ये जो एरे बन रहा है वो एक ही रो में बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई कॉलम नहीं है, आप देख रहे हो बस रो में बना है। ये सब रो हैं। कितने रो हैं? 5 रो है, ठीक है, 6 रो है, सॉरी 6 रो है इसका। तो ये 6 रो है, लेकिन इसके कॉलम नहीं है। यानी इसका जो डायमेंशन है वो 1 डायमेंशन का है, यानी एक सिंगल डायमेंशन में मैंने इस एरे को ट्रांसफॉर्म किया है। इसमें कहीं भी कॉलम नहीं है। इसी एरे को अगर हम रो और कॉलम में डिवाइड कर दें, यानी कि इसका रो भी हो, यहाँ पे रो है, जैसे ये एक एरे है, ये एक एरे है जिसका 2 रो है और 2 कॉलम है। आप देख रहे हो, ऊपर पहला रो और दूसरा रो नीचे, और ये कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 इसके एलिमेंट्स हैं। तो ये जो
एरे बना है वो क्या है, 2 डायमेंशनल एरे है। ये कौन सा एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है। ये 2D एरे है, ये एरे 2D है। और हम एरे का नाम लिखें, मान लो इस एरे का हमने नाम लिख दिया, ए नाम का ये एरे है, एरे का नेम ए है। तो इसके आगे जब हम साइज लिखते थे तो अब यहाँ 2 ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ पे हम 2 ब्लॉक बनाएंगे, यानी ये 2 डायमेंशन का है, 2 ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये कितने डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन का है। तो इसके अंदर हम लिख भी दें 2 और 2, ठीक है। तो क्या है, 2 डायमेंशन में ये एरे बना हुआ है। इसका डायमेंशन कितना है, 2 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। इसी प्रकार हम 3 डायमेंशनल एरे और बहुत सारे आगे भी एरेज बना सकते हैं। इसके डायमेंशन को और हम बढ़ा दें, हम 3 डायमेंशन का एरे बना दें, ठीक है। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ये क्या है, 3D है, ये एरे 3D है, 3 डायमेंशन का है। देखो, दो दो रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम है। इसको एक और रो कॉलम को हम बढ़ा लेते हैं, एक और इसका हम कॉलम बढ़ा लेते हैं। ये एक्यूरेट 3D, ये एक्यूरेट 3D हमने बना दिया है इसको। कहने का मतलब 1 डायमेंशन के बाद हम जितने भी एरे की बात कर रहे हैं ये सब मल्टी डायमेंशन एरे में आते हैं। 2D, 3D और 4D, ये सारे एरे मल्टी डायमेंशन में आते हैं। किस में आते हैं, मल्टी डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो एरे 2 टाइप के होते हैं। पहला जो एरे होता है वो होता है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसको हम 1 डायमेंशन भी कहते हैं, 1 डायमेंशन, ठीक है, 1 डायमेंशन, 1D। और दूसरा होता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें आते हैं 2D, ठीक है, 2D, 3D, 4D और एक्सेट्रा। जितने भी इसके आगे के डायमेंशन होंगे वो सब मल्टी डायमेंशनल एरे में काउंट होते हैं। यानी एरे को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 1D और 2D। हम एरे के टाइप्स पे चलने के पहले कुछ एरे के बारे में और आपको बता दें, कुछ प्रॉब्लम्स है एरे के अंदर जो कि मैं आपसे चाहता हूं कि मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद में टाइप्स को बताऊं। किसी को कोई इसमें क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कि 1D क्या है, 2D क्या है। 1D का मतलब है कि बस रो होगा, जैसे ये आदमी है, ये जैसे एक ही रो में अगर कोई लोग खड़े हैं, ठीक है, ये आदमी लोग हैं, ठीक है, ये मेंस हैं, ये क्या है, 1D है। और इसी को हम 2 रोज में डिवाइड कर दें, ये क्या है, मल्टी डायमेंशन है। ये एरे कौन सा है, मल्टी डायमेंशन है। ये पहला रो और ये दूसरा रो, तो ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। इस एरे को हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल। और बस एक सिंगल अगर रो होगा तो उसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन में बस एक ही साइज होता है, जो हम साइज लिख रहे हैं वो एक ही रहता है, ठीक है, इज इक्वल टू। और फिर हम इसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन 2D के अंदर क्या होता है, 2 2 4, यानी 4 वैल्यू होंगी इसके अंदर, जो वैल्यू होंगी वो 4 होंगी, इसकी जो वैल्यू होंगी वो भी 4 होंगी, लेकिन वो एक ही लाइन में लिखा रहेगा, वो एक ही लाइन में लिखा रहेगा, ठीक है। ये एक ही लाइन में सारे वैल्यूज लिखे होंगे। अगर मानो हम यहाँ पे 4 वैल्यू लिखते हैं, 0 1 2 3 4, तो ये इसमें आएंगे। लेकिन वही हम इस 2 में अगर 0 1 2 3 4 लिखते हैं, इसके अंदर 0 1 2 3, अगर ये हम लिख दें तो ये 2 रोज में जाएंगे, यानी कि पहला रो बनेगा 0 1 का और दूसरा रो बनेगा 2 3 का। रेंडमली ये आ जाएगा 0 1 और नीचे आ जाएगा 2 और 3। बात समझ में आ रही है सबको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हेलो, इतनी बात समझ यस में आई? सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स हमने एरे में देखी है वो क्या है कि हम एरे में हम असाइन जो करते थे, हम जो वैल्यू को असाइन करते थे, जैसे कि हम ले लें इंट ए इज इक्वल टू 3 कॉमा बी इज इक्वल टू 4, और हम उसके नीचे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लेकर ये लिख दें
a इज इक्वल टू बी, और फिर हम ए को प्रिंट करा दें, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू क्या आएगी? और हम ए इज इक्वल टू बी लिख के ए को प्रिंट कराएं तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। 4। इसका 4 आएगी, सॉरी 4 आएगी। ठीक है, यानी कि हमने b के वैल्यू को a में असाइन कर दिया, हमने b के वैल्यू को a में असाइन कर दिया। ठीक है, b का जो वैल्यू है उसको हमने a में असाइन कर दिया। ये चीज हम कब करते थे? जब हम वेरिएबल लेते थे, हम सिंपली एक वेरिएबल लेते थे तो इस तरह से हम असाइन कर देते थे। लेकिन क्या एरेज में ये पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं। अगर एरेज हम लेते हैं, मान लीजिए एक ए नाम का एरे है, ए इज इक्वल टू, हमने एक एरे बनाया हुआ है, 1 है, मान लीजिए 3 है, 2 है और 7। इसको हम चाहते हैं कि हम बी में इस वैल्यू को असाइन कर दें। ये जो वैल्यू है इसको हम बी में असाइन कर दें, तो हम ये चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। हम ये चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और हम चाहें कि ये जो भी ए की वैल्यू है इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए ये 4 है तो हम इसको डिफाइन करेंगे इस तरह से, ए और यहाँ 4। ठीक है, इस तरह से हमने डिफाइन किया होगा, और बी को भी हमने A4 बनाया होगा। अगर हम चाहते हैं कि A4 की वैल्यू B4 में आ जाए तो ये डायरेक्टली नहीं आ सकती है। ठीक है, अगर हम लिख दें कि A4 इज इक्वल टू, और मानिए इस तरह से हम लिख दें A4 इज इक्वल टू B4, तो ऐसा नहीं है कि ए की सारी वैल्यू बी में आ जाएगी, ये गलत है। ये तरीका, मतलब हम असाइनिंग वैल्यू बाय द मीन्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर हम एरे में नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते वैल्यू को। हम डायरेक्टली पूरे वैल्यूज को असाइन एक बार में एक एरे से दूसरे एरे में नहीं कर सकते। ये काम हम कैसे करेंगे? ये काम हम करेंगे कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट पहले असाइन होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। इसके लिए हमको लूप चलाना होगा। फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे, आई इज इक्वल टू 0, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर आई प्लस प्लस, और फिर करेंगे बी आई इक्वल टू ए आई। तो क्या होगा? 0 आएगा, पहले 0 वैल्यू आएगी, फिर 0 वाली वैल्यू 0 वाले प्लेस पे असाइन हो जाएगी, फिर 1 आएगा, दोनों जगह पे 1 1 आएगा, B1 और इक्वल टू A1, यानी A1 की वैल्यू B1 पे असाइन हो जाएगी। फिर आएगा 2, तो B2 इज इक्वल टू A2, यानी असाइन करेगा A2 की वैल्यू B2 पे। फिर क्या होगा? 2 टू 2 आएगा, 3 आएगा, 3 वाली वैल्यू B3 की वैल्यू A3 की वैल्यू B3 पे स्टोर हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इस लूप को चला के हम असाइन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? असाइन कैसे होगा? कंपोनेंट बाय यस सर। कंपोनेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है, एक बार में हम चाहें कि पूरा का पूरा एरे दूसरे एरे पे कॉपी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हम कैसे कॉपी करेंगे? कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट। कैसे कॉपी करेंगे? कंपोनेंट बाय कंपोनेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट। इसको कहते हैं कंपोनेंट बाय कंपोनेंट और एलिमेंट बाय एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा आप लोग को समझिएगा मैं कैसे क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा पेन इधर उधर चल जा रहा है, मैं माउस चला के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज पढ़ते हैं।
खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि हम कंपेयर, अगर मानिए कि हमको कंपेयर कराना है दो एरेज के एलिमेंट्स का या फिर दो एरेज का, कि दोनों एरे बराबर है कि नहीं है, एरे के एलिमेंट्स बराबर हैं कि नहीं, यही तो देखेंगे हम। मान लीजिए दो एरे हैं, ए एक एरे है और एक बी एरे है, दोनों में हमने अलग अलग डेटा एलिमेंट्स फिल किए हैं। ए एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और बी एलिमेंट्स के अंदर, बी एरे के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ए एरे बी एरे के बराबर है कि नहीं है। तो ये भी काम हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मानिए हम वेरिएबल्स लें, ठीक है, हम बस वेरिएबल्स ले लें, हम बस वेरिएबल्स ले लें। मान लीजिए इंट ए एक वेरिएबल है, इंट ए एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू 5, और बी भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 5। दोनों की वैल्यू हमने सेम लिखा है और हम इसको कंडीशन चेक करा रहे हैं कि क्या ए इज इक्वल टू बी है कि नहीं। इफ कंडीशन लगाए हैं हम, ठीक है, इफ कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं, ठीक है, और फिर फ्लैग लेके जो भी हम करते थे इज इक्वल टू देखने के लिए। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। 1 आएगा ना, 1 आता था। 1 मीन्स क्या होता था, यस सर। 1 का मतलब क्या होता ट्रू। था, ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, 1 वैल्यू आ जाती थी। ये चीज अगर हम चाहें कि एरे में करना, तो हम इस इक्वल टू यानी कि डायरेक्ट कंपेयर, ये कंपेयर कराने के काम आता था, कंपेयर ही के काम तो आता था, ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर है ये। तो ये डायरेक्ट इक्वल टू लगाकर हम नहीं कंपेयर करा सकते हैं एरेज का, ठीक है। इसको हमको कंपेयर कराने के लिए क्या करना होगा, तो कंपेयर कराने में एक प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना कि क्या प्रॉब्लम आती है कंपेयर कराने में। हम इस इक्वल टू का यूज ना करके फॉर लूप से भी कराएं तो भी एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू लेते हैं, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया, ए का ले लिया, वन, है नहीं पापा घर पे हैं, बात करा रहे हैं, बात कर लीजिए एक बार, नंबर है 1327। हमने ले लिया 1 3 2 और 7। हमने बी एरे ले लिया, मान लीजिए बी एरे ले लिया हमने। अभी मैं बताऊंगा यूजर से भी कैसे ले लेते हैं एरे। अगर आप मान लीजिए यूजर से मांगना चाहो ए और बी एरे, तो कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा, आप टेंशन ना लो, आपको सब बताऊंगा। यहाँ देखो हमने ले लिया, यहाँ मान लो ले लिया 1 3 4 और 7। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, यानी कि दोनों एरे बराबर नहीं है। तीसरे प्लेस पे यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पर दोनों एरे में एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो आइए इसका कंपेयर करा के देखते हैं, और प्रॉब्लम क्या आएगी आपको मैं बता दूंगा। मान लीजिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ्लैग ले लेते हैं, फ्लैग नाम का एक वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल हमने ले लिया, फ्लैग इज इक्वल टू, फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग इज इक्वल टू हमने ले लिया 0, ठीक है, ये फ्लैग हमने ले लिया 0। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। हमने सबसे पहले फ्लैग की वैल्यू 0 ले ली, यानी फॉल्स ले लिया हमने, पहले फॉल्स हमने ले लिया। फिर हम फॉर लूप चला रहे हैं, आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 भी ले सकते हो। फिर फॉर हम चलाने जा रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं इफ कंडीशन, ले लेते हैं इफ ले लिया हमने, और फिर ए आई इक्वल टू बी आई
तो क्या होगा, देन कंडीशन लगा के हम देन फ्लैग इज इक्वल टू, तो ध्यान दीजिएगा हम एल्गो लिख रहे हैं, आपको एल्गो बता रहे हैं, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा हम सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, वैसे प्रोग्रामिंग स्टाइल में लिख रहे हैं, लेकिन मैं सी प्रोग्रामिंग ना लिखकर एल्गो लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो आज देखिए उसके बाद एल्स फ्लैग इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जैसे i इज इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 आया, यहाँ कंडीशन ट्रू हो गई, a0 और b0 का कंपेयर हुआ, दोनों क्या है, सेम है, इक्वल हैं, तो फ्लैग ने 1 वैल्यू दे दिया, यानी ट्रू वैल्यू दे दिया। दूसरे पे आया, दूसरा कंपेयर हुआ, फ्लैग ने 1 वैल्यू दे दिया। तीसरा कंपेयर हुआ, इक्वल नहीं आया, फ्लैग ने 0 वैल्यू दे दिया। लेकिन ये लूप फिर से आगे जाएगा और फिर यहां पे आएगा, और फिर अंत में क्या होगा, अंत में जब कंपेयर करेगा तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, जबकि फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि तीसरा वाला जो प्लेस है, अगर मान लो ये ट्रू 2 और 4 हम यहां पर लिखें, जैसे कि यहाँ पे हम 2 रहने दें, यहाँ पे हम 2 लिख दें और यहाँ पे हम 6 कर दें मान लो, तब तो वैल्यू फॉल्स आएगी, लास्ट की वैल्यू को देखकर वैल्यू फॉल्स आ रही है। लेकिन अगर ये बीच में है, अगर 2 और यहाँ 4 है और लास्ट वाला 7 है, तो वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो होगा उस पर डिपेंड करेगा ये कंपेयर, ये कंपेयर का जो प्रोग्राम है वो डिपेंड करेगा लास्ट के एलिमेंट पे। लास्ट का एलिमेंट अगर डिफर होगा तो 0 आएगा, अगर लास्ट का एलिमेंट डिफर नहीं होगा तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका प्रोग्राम आप सोचिएगा कि हमको कंपेयर कराने का प्रोग्राम बनेगा कैसे, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है हम कैसे कंपेयर कराएं? एलिमेंट बाय एलिमेंट अगर हम कंपेयर करा रहे हैं तो हो क्या रहा है, बीच का एलिमेंट देख रहा है वो पुनः क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आ जा रही है, ठीक है। और वहां पे जब 0 आ जा रहा है तो हम लूप को खत्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि लूप को हमको पूरा कंपेयर कराना है। मान लो लास्ट वाले में अगर अलग वैल्यू है तो उसके लिए हमको लास्ट तक कंपेयर कराना है, और लास्ट तक कंपेयर करा रहे हैं तो लास्ट की वैल्यू अगर सेम है तो फ्लैग 1 दे रहा है। तो बताइए इसको कैसे बनाएं, इस प्रोग्राम को कैसे कंपेयर करा सकते हैं, एरेज को, दो अलग अलग सर एरेज को। ब्रेक ब्रेक लगा दें, सर ब्रेक फंक्शन लगा दें। कहाँ पे बताइए। ब्रेक फंक्शन लगा देंगे सर, जैसे ट्रू होगा ये, देन हम्म, फ्लैग 1, सर वहीं ब्रेक लगा देंगे तो 1 ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी, मतलब ट्रू वैल्यू प्रिंट होगा सर। नहीं जब फॉल्स आ रहा है तब, जब सर जहाँ पर फॉल्स हो वहां पर ब्रेक कर दे फंक्शन जहाँ को, फिर फॉल्स आ फंक्शन रहा कह है दे वहां नॉट पे इक्वल हम आ रहा है। ब्रेक कर दें, सही है। अगर जहाँ पे 0 आ रहा है वहां पे हम ब्रेक कर दें, ठीक है। चलिए जैसे आप 0 है लोग तुरंत ब्रेक कर दे। कम से कम 2 बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान दिए, मतलब इतने दिनों से पढ़ रहे हैं क्लास में। ये प्रोग्राम हमको बताने का आप लोगों से यही वजह था कि हम देखें कि आप लोग के कॉन्सेप्ट कितने सही चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बीच बीच में पॉज हो जाता हूँ कभी कभी, मैं इसीलिए कभी कभी आप लोगों को, जैसे मैं फॉर लूप कल पढ़ा रहा था तो किसी ने नहीं बताया कि सर आप कैसे फॉर लूप चला रहे हैं, कि आप पहले तो जो लूप है उसको पूरा चलाइए, तब तो दूसरे लूप पे जाएगा, ऊपर वाले लूप पे। लेकिन किसी ने भी मुझे रोका नहीं, इसीलिए मैंने बबल सॉर्ट आपको पूरा नहीं बताया, क्योंकि आप बबल सॉर्ट पढ़ने के लिए अभी तैयार नहीं थे, एरेज में बबल सॉर्ट पढ़ने के लिए अभी तैयार नहीं थे। इसीलिए मैं आपको सब सिंपल्स प्रोग्राम अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको टाइप भी नहीं बताया। इन बस 2 बच्चों ने ध्यान दिया कि यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। यही प्रॉब्लम है, इसकी इसी प्रॉब्लम को सुधार करने के लिए हम यहाँ पर ही ब्रेक का यूज कर लेंगे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम थी जो कि एरेज के अंदर बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स थी कि हम 2 एलिमेंट्स को कंपेयर कैसे कराएं। तो इसका कंपेयर कराने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे, और ब्रेक करके हम फ्लैग के वैल्यू को दे देंगे। जब भी फॉल्स होगा हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एक भी एलिमेंट अगर फॉल्स पा गया, एक भी एलिमेंट डिफर हुआ, तो वहां ये हो जाएगा कि जो हमारा एरे है वो सेम नहीं है, ठीक है। और अगर सब ट्रू है, मान लीजिए सारी ट्रू है, तो हम लास्ट तक चेक कर लेंगे, ठीक है। जहां पे हमको फॉल्स मिलेगा वहीं हमको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स जो है एरे के वो सेम नहीं है। बाकी अगर हमको ट्रू मिलते जा रहा है, ट्रू मिलते जा रहा है, तो सही बात है, हम लास्ट तक चेक करके देखेंगे कि लास्ट एलिमेंट भी ट्रू है कि नहीं है। लास्ट एलिमेंट पे तभी हम पहुंचाएंगे जब हमको फॉल्स ना मिले, अगर फॉल्स मिलता है तो हम बीच में ही
ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम आज आपको लिखना है। 2 अलग अलग एरे लेने हैं। मैं बता देता हूं आपको कि एरे कैसे लिया जाता है। ठीक है, इसका मैं प्रोग्राम आपको बता देता हूं कि एरे हम कैसे लेते हैं, और लास्ट में आपको ब्रेक का यूज करके इस प्रोग्राम को आपको आज बनाना है और मेरे तक भेजना है कंपाइल करा के, या फिर ऐसे ही आप अगर आप कंपाइलर यूज नहीं कर पाओगे, लैपटॉप नहीं है, तो आप ऐसे ही लिख के मेरे पास भेज देना एक पेज पे। सबको लिख के भेजना, सबके लिए असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट अपने ग्रुप पे डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने किसने आंसर दिया था? भानु प्रताप ने? सर मैं। विवेक सिंह? सर मैं। विवेक सिंह और प्रशांत साहू। यस सर। चलो अब हम बात करते हैं कि एरे के एलिमेंट को हम, जैसे पहले क्या होता था, वेरिएबल्स होते थे, तो उसको हम अगर यूजर से लेना चाहे तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ चलाते थे, तो हमको एलिमेंट्स ऑफ एरे मिल जाते थे। हम आज आपको जो भी बता रहे हैं वो सब सूडो बता रहे हैं, हम प्रोग्राम नहीं बता रहे। प्रोग्राम आपको लिखना है। ठीक है, पूरा प्रोग्राम आपको लिखना है हैज इंक्लूड का यूज करके। मैं बस आपको सूडो मतलब फंडा बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फंडे कैसे एरे के एलिमेंट्स को हम लेते हैं। जैसे एक ए नाम का एक एरे है मान लीजिए, और यहाँ पे हमको वैल्यूज देने हैं, एरेज के अंदर के वैल्यूज को देना है हमको। साइज पता है कि साइज क्या है। ठीक है, हम साइज पहले डिफाइन कर लेंगे, या फिर साइज भी हम यूजर से ले सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो साइज भी यूजर से ले सकते हैं, नहीं तो हम साइज डिफाइन कर दें। और साइज आप यूजर से लोगे तो जहां पे हम कंपेयर कराएंगे, अभी आपको दिखाते हैं। पहले मान लीजिए हम 3 साइज का एक एरे क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके एलिमेंट्स हम यूजर से चाहते हैं कि यूजर हमको एलिमेंट दे। तो कैसे ये क्रिएट करेंगे, देखिए फॉर ले लेंगे। ठीक है, ऊपर एक एरे को हमने डिफाइन कर दिया ए आई इंट करके, इंट ए आई करके हमने एरे को डिफाइन कर रखा है। ए आई एक एरे ले लिया इंट करके, और फिर फॉर आई इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, और फिर आई, चूंकि ये 3 है तो मैं कितना लूंगा, या फिर यहाँ पे 3 ले लूं, या फिर इज इक्वल टू करके मैं कितना ले लूं, 2 ले लूं, क्योंकि 0 1 2 3 वैल्यू होगी। और फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, फिर यहां पे लगा देंगे हम स्कैन एफ %d और फिर m% ai। जैसे हम वेरिएबल्स के लिए लिखते थे स्कैन एफ, वैसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं। वैसे ही हम एरेज के लिए भी स्कैनफ का यूज कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप फिर से चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमको प्रिंटफ भी कराना है। याद रखिएगा, जो भी चीजें होंगी एरे के अंदर, जो भी चीजें होंगी वो एलिमेंट बाय एलिमेंट, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट होंगी। एलिमेंट बाय एलिमेंट, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट होंगे, एलिमेंट बाय एलिमेंट और कंपोनेंट बाय कंपोनेंट होंगे। यानी ये नहीं कि एक ही साथ हम एआई को बस प्रिंट करा दें तो प्रिंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लूप चलाएंगे, बार बार लूप से ही काम होता है इसमें। एरे में विदाउट लूप कुछ नहीं होगा। जे इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है, और फिर जे इज लेस देन इक्वल टू 2, और फिर जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, और फिर हमने प्रिंटफ लगा दिया। हम चाहें तो इसके बिना भी कर सकते हैं, हम इसके बिना भी डायरेक्टली प्रिंटफ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि फॉर लूप के बिना कोई काम होगा नहीं। ये मैं एक बार और चला के आपको इसीलिए दिखाया हूं। और ए जे, हम चाहें तो यहाँ J-1 भी ले सकते हैं। यदि हमारा लूप ये 1 से स्टार्ट करें तो 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ J-1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है,
इस तरह से हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, यूजर से लेकर हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ये वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी एक एरे के अंदर। अगर हम चाहें कि ये हम ए आई जो है उसको हम डिफाइन ना करें, यानी ए आई जो हम ले रहे हैं इसके साइज को हम डिफाइन ना करें कि ये 3 साइज का है, ये A3 हमने लिया था, ये हमने अभी क्या लिया, A3 ले लिया है, हमने इंट A3 डिफाइन कर दिया है, फिर यूजर से ले लिया है, ठीक है। A3 लेकर हमने यूजर से ले लिया है A3 को। लेकिन अगर हम चाहें कि हम इस 3 को डिफाइन ना करें तो इसकी जगह पे हम यन ले सकते हैं और यहाँ यन से ही कंपेयर कराएंगे, फिर हम यहाँ यन से ही कंपेयर कराएंगे। यन नाम का कोई वेरिएबल ले लेंगे इंट एन, और एन किससे लेंगे, यूजर से लेंगे स्कैनफ और प्रिंटफ करा के, ठीक है। और उसके बाद उस एन की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कराने के लिए रख देंगे, यहाँ कंपेयर होगा और उस वैल्यूज के थ्रू हमारा साइज मेजर हो जाएगा और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, इतने में किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। नहीं है, आगे बढ़े। सर ये जे वाला फिर से बता दीजिए, जे के क्या यूज कर रहा है? बेटा ये जे का यूज यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। ये जे का यूज हमने इसलिए किया है कि हमने आपको दिखाया है कि मान लो अगर आप फिर से चाहो कि ये तो आप इस यूजर से ले रहे हो बस वैल्यू को, आप चाहो कि एक अलग लूप चला के प्रिंट कराने के लिए तो आप इस तरह से लूप चला सकते हो। मान लो आप बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, ठीक है ना, आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, जैसे कि आपने बीच में लगा दिया है ए आई और बी जे, ठीक है, बी जैसे ए और बी दो अलग अलग एरे ले लिया आपने और तब आप वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप उसके लिए मैंने बताया आपको। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि कैसे आप एक से दूसरे में क्या करोगे, वैल्यू को स्टोर कराओगे, एक एरे में से दूसरे एरे में कैसे आप असाइन करोगे वैल्यूज को, वो वाला मैंने बताया था ना, असाइन करने वाला। तो आप मान लो असाइन करने यस के सर। बाद फिर से आपको एक बार लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने इसलिए आपको ओके बताया, ठीक है। और ये सर लूप, अगर दोनों सर हाँ अगर दोनों एरे का सर एलिमेंट डिफरेंट होता है, मतलब सर कि ऐसे ऊपर में 3 एलिमेंट है, नीचे में सर 4-5 एलिमेंट होते, तब भी सर हम लोग को 2 लूप से चलाना पड़ता। हाँ तो भी 2 लूप से चलाना पड़ता, बिल्कुल बात सही है, हाँ सही बताया आपने, अलग अलग रहते तो भी हमको 2 लूप चलाना पड़ता, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसलिए वो असाइनिंग के लिए हमने यस। बताया, असाइन जब करोगे ना तो 2 लूप चलाओगे। अभी हमने बस फंडे बताए हैं, 3 फंडा हमने बताया है, ठीक है। आप लोग एक असाइनमेंट भेज देना अपने ग्रुप पे, अगर मैं ना भेज पाऊँ तो, ये 3, क्योंकि हमको आप लोग के ये क्लास लेने के बाद ना प्रूफ्स भेजने पड़ते हैं कि हमने आज क्लास लिया है, तो 3-4 बहुत सारे उसके वो बने हुए हैं, ठीक है। तो आप एक काम करना, पहला जो असाइनमेंट होगा वो असाइन वाला भेज देना कि असाइन कैसे करेंगे, दूसरा हमने कंपेयर वाला बता ही दिया, और तीसरा बस वैल्यू प्रिंट कराने वाला। ये 3 असाइनमेंट आज का आप लोग भेज देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स ऑफ एरे पढ़ लेते हैं। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बस 2-4 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हो लेक्चर भी काफी हम लोग का पीछे चल रहा है। आप दूसरे क्लास से बात करोगे सिविल वालों से तो हमको लगता है उनका लेक्चर खत्म हो चुका होगा, क्यों, उसमें सी का लेक्चर खत्म हो चुका है ना, खत्म हो गया सिलेबस उसमें, सिविल में कोई बात किया, सिविल से, सिविल के बच्चों से कोई बात किया है, हो सकता है सर उसमें। उन लोग को सर पढ़ाते नहीं है सर, सिर्फ वीडियो ओनली डाल देते हैं, वैसे वो लोग पढ़ लेते हैं। चलिए जो भी है, अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। मैं काफी स्लोली इसलिए चलता हूँ क्योंकि हर बच्चे, कम से कम मेरा हर कॉन्सेप्ट बीच में गैप भी कर देता हूँ ताकि बच्चे आराम से पढ़ लें, ठीक है ना। तो आप पढ़िए घर पे बैठ के, आप ही के लिए तो मैं परेशान हो रहा हूँ, देखिए गर्मी में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ एरेज इन सी, 2 टाइप्स होते हैं, मैंने सिंगल डायमेंशन आपको बता ही दिया कि 1 डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे। अभी तक मैंने जो भी समझाया वही एरे 1 डायमेंशनल या फिर सिंगल डायमेंशनल होता है। सिंगल डायमेंशनल बस एक ही रो होती है, एक ही रो होती है, और उस रो के अंदर हम साइज डिफाइन कर देते हैं, तो साइज जो होता है उतने ब्लॉक्स बन जाते हैं और उसके अंदर हम एलिमेंट्स फिल कर देते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको अभी बता दी। मल्टी डायमेंशनल एरे समझते हैं, पहले डिफिनीशन यहाँ पे हमने दे दिया सिंगल डायमेंशनल एरे का। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंगल डायमेंशनल एरे आर यूज्ड टू स्टोर लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप्स। मैंने बताया, अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेम डेटा टाइप, मैंने आते ही आपको दिखाया है कि सेम ही डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स सिंगल डायमेंशनल एरेज आर यूज्ड टू स्टोर अ रोज ऑफ वैल्यूज, रो ऑफ वैल्यूज को ही स्टोर कराने के लिए होता है, इसमें कोई कॉलम नहीं होती है, बस रो होता है। इन सिंगल डायमेंशनल एरे डेटा इज स्टोर इन लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म में होता है, यानी कि एक
लीनियर फॉर्म, एक लीनियर अरेंजमेंट में होता है, कॉन्टिग्यूअस मैनर में। सिंगल डायमेंशनल एरे आर आल्सो कॉल्ड एज वन डायमेंशनल एरेज, लीनियर एरेज और सिंपली 1D एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को देख लेते हैं थोड़ा हम कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। देखिए, मल्टी डायमेंशनल एरे में रोज के साथ साथ कॉलम भी होता है। मैंने आपको बता दिया कि रोज और कॉलम्स दो भागों में बटा होता है, और जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं वो एक कॉन्टिग्यूअस मैनर में इसमें भी आते हैं। कॉन्टिग्यूअस मैनर मतलब क्या है कि जो भी आप साइज डिफाइन करोगे, मैंने आपको बताया दो दो अगर डिफाइन किए हो और आप एक उसके जो एलिमेंट्स जहां पे डिफाइन कर रहे हो वहां पे 1 2 3 4 अगर डाल देते हो तो 1 2 पहले वाले रो में आएंगे और सेकेंड वाले रो में आएंगे 3 और 4। ठीक है, यानी कि जो भी आप साइज डिफाइन करोगे उसके अंतर, उसी के आधार पर उसके एलिमेंट्स डिफाइन होंगे। आपको जो डिफिनीशन बेसिक लिखा हुआ है वो देख लीजिए। एन एरेज ऑफ एरेज इज कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल एरे। एरेज ऑफ एरेज, एरे ऑफ एरेज को ही हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं, एरे के एरे को। इन सिंपल वर्ड्स, एन एरे क्रिएटेड विथ वन मोर देन वन डायमेंशन size is called as multi-dimensional array. Multi-dimensional array can be of two-dimensional array or three-dimensional array or four-dimensional array or more. थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आप लोग का वो ले लूं, अटेंडेंस ले लूं, हो सकता है कॉल कट जाए बीच में। बस 14 लोग आए हैं आज। चलिए, अटेंडेंस हो गया। तो देखिए, डिफिनीशन की बात छोड़ देते हैं, डिक्लेरेशन देख लेते हैं। डिफिनीशन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो एरे है वो करता क्या है, एरे एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में जनरेट करता है। जो भी एरे के एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिसेस, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैट्रिसेस, वो मैट्रिसेस के फॉर्म में ही एरे अपने एलिमेंट्स को बांटता है। ठीक है, अपने एलिमेंट को डिप्लॉय जो करता है वो मैट्रिसेस के फॉर्म में ही करता है, यानी रो और कॉलम के आधार पर। We use the following general syntax for declaring a two-dimensional array. डेटा टाइप एरे नेम अभी तक हम जानते थे, डेटा टाइप और एरे नेम और साइज यहाँ पे लिखते थे। यानी यहाँ चूंकि हमको मल्टी डायमेंशन पढ़ना है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे रो साइज और यहाँ लिखेंगे कॉलम साइज। जो रो का साइज है वो यहाँ पे लिखेंगे, और मान लीजिए दो दो है, दो रो है, दो कॉलम है तो दो दो लिखेंगे, और मान लीजिए